अच्छा एक बात बताओ, कैलेंडर ऊपर नीचे हो जाए, जो दिन आपको बहुत पसंद है उनकी तारीखें आगे पीछे हो जाएं, तो आप तभी मनाओगे ना जब कैलेंडर बताएगा। सोचो, कैलेंडर झूठ बता रहा है और जिस दिन बता रहा है कैलेंडर कि आज खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओगे। देखो, तुम्हारी खुशी का बटन तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम अपने ऊपर पड़े प्रभावों का पुतला मात्र है। देखो कैसे शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, कभी कोई चेहरा लेके कभी कोई रूप लेकर आता रहा है। पसंद नापसंद, सफलता असफलता, हार जीत, उनके पीछे जो खड़ा है वो सबसे बड़ी हार है, वो सबसे बड़ी असफलता है। कौन है जो सफल होता है, कौन है जो असफल होता है? हमारी सफलताएं भी आने वाली विफलताओं की सूचना मात्र होती हैं। जो अपने विश्वास को पूज रहे हैं वो अपनी शुद्धता को ही तो पूज रहे हैं। एक काम बता दो जिसमें भय न शामिल हो, एक क्षण बता दो जिस पर भय की छाया न हो, एक फैसला बता दो जिस पर भय का प्रभाव न हो। लाओ त्सु कहेंगे, ये ऐसी सीढ़ी है जो दोनों ही सिरों पर आधारहीन है। न ये किसी जमीन पर खड़ी है न किसी दीवार पर टिकी है। जो इस सीढ़ी पर चढ़ रहा है उसका क्या होगा? आप कहते हो सबसे बनाकर रखो, मैं कहता हूँ रब से बनाकर रखो। जमीन आसमान का फर्क है। अहंकार अपने लिए कुछ विषयों को, घटनाओं को अच्छा मानता है और बाकियों को, उनके विपरीत को बुरा। जिसको अच्छा कह दिया वो ध्यान खींच लेता है, जिसको बुरा कह दिया वो भी बहुत ध्यान खींचता है। और इन दोनों के मध्य ध्यान उस पर नहीं जाता जिस पर जाना चाहिए। जैसे कि घर में चोर घुसा हो और ध्यान उसके कपड़ों के रंग पर हो। लाल रंग पसंद है, ध्यान सारा लाल रंग पर चला गया। शुभ घटना घटी है, शुभ घटना घटी है, बहुत शुभ हो गया कुछ। मूर्ख, यही कहोगे ना आप? क्यों मूर्ख कह रहे हो? क्योंकि शुभ घटना नहीं घटी है, फिर भी उसे लग रहा है कुछ शुभ घटा है। पर आप भी फंस रहे हो। अगर मूर्खता इसमें है कि शुभ घटना शुभ नहीं थी पर उसने कह दिया शुभ है, तो ठीक इसके विपरीत एक उदाहरण देख लेते हैं। नीला, नीला आपको पसंद है रंग, चोर घुसा है नीला पहनकर। नीला आपको पसंद नहीं है यार, नीला रंग आपको एकदम पसंद नहीं है, खटकता है। और चोर इस बार घुसा है नीला पहनकर। तो आपने कहा कुछ बहुत अशुभ हुआ, अशुभ हुआ, अशुभ हुआ। तो ठीक तो बोला आपने। चोर घुसा था नीला पहनकर और आपने देखो बिल्कुल पकड़ लिया। आपने क्या बोला? अशुभ हुआ। और वहां देखो आप मूर्ख थे कि आप कह रहे थे शुभ हुआ, शुभ हुआ, शुभ हुआ। इस बार आपको लगता है बुद्धि आ ही गई है, आप ठीक हो गए ना? क्यों ठीक क्यों नहीं हो गए? चोर घुसा है, आप बोल रहे हो अशुभ हुआ, ठीक ही तो कह रहे हो। गलत क्या हो गया? हाँ, आप कुछ नहीं करोगे, उसकी शर्ट फाड़ दोगे बस। आप उसकी शर्ट फाड़ दोगे या आप ले जा करके उसकी इनको पहना दोगे, वो लाल वाले हैं नीला वाला, वो नीले वाले की इसको और फिर इसको गले लगा लोगे, शुभ हुआ। ध्यान चोर पर नहीं है, ध्यान रंग पर है। चोर यही चाहता है
तो तुक्के से जब कभी आप अशुभ को अशुभ बोल भी देते हो तो भी आपने कुछ जान नहीं लिया है, कुछ होश नहीं आ गया है। वो वही है बस तुक्का। जब आपको लगता भी है कि आपने कुछ सफलता हासिल कर ली, कहीं आपका फैसला ठीक बैठ गया, तो वो भी बस क्या है, तुक्का। और वो तुक्का आने वाले दुख की शुरुआत है बस, क्योंकि आपने इसको पकड़ा था कि अशुभ है, और इसको पकड़ने के कारण चोरी हुई नहीं, क्योंकि ये कौन था, चोर था जो घुस रहा था, आपने इसको पकड़ लिया। पकड़ा वैसे क्यों था, क्योंकि नीला पहने था, तो चोरी हुई नहीं उस दिन। तो आपने कहा देखा बिल्कुल सही किया ना मैंने, इसको जैसे ही पकड़ा वैसे ही चोरी होनी। पर आपने चोर नहीं पकड़ा था, आपने नीला पकड़ा था। यही अगले दिन लाल पहनकर आएगा और आप खुद इसे स्वागत करके भीतर तक ले जाओगे। तो हमारी सफलताएं भी आने वाली विफलताओं की सूचना मात्र होती हैं। कहीं आप सफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अब और ज्यादा विफल होने वाले हैं। हम्म। क्योंकि आंख उसको देख ही नहीं रही है जिसको देखना चाहिए, आंख रंग को देख रही है। आंख किसको देख रही है, आंख रंगों के पीछे जो है उसको देख ही नहीं रही है। और जो रंगों के पीछे है वो जल्दी ही देख लेगा कि कौन सा रंग पहनना उसके लिए सुरक्षित है, वो वही रंग धारण कर लेगा। नीले से दिक्कत है, लाल पहन लेगा, कोई समस्या नहीं। उसका क्या है, तुम मुझे जिस रूप जिस रंग में स्वीकार कर लो, मैं आ जाता हूँ। और अहंकार अगर बुरा मानता भी है तो रंगों का, भ्रम का बुरा नहीं मानता। भ्रमित हो गया, मान्यता में रह गया, ज्ञान में रह गया, इसका उसको बुरा नहीं लगता। उसकी पसंद का रंग नहीं मिला, ये बात उसको बुरी लगती है। इस बात को वो विफलता की तरह लेता है। उसके लिए विफलता ये नहीं होती कि मैं मूर्ख रह गया, उसके लिए विफलता ये होती है कि मेरी पसंद का कोई काम नहीं हुआ। आपको ज्यादा बुरा क्या लगेगा, आपको कुछ पता नहीं है या आपको कुछ पसंद नहीं है? ईमानदारी से बोलिएगा। ओ, फंस गए ना। फिर से पूछ रहा हूँ, ज्यादा बुरा क्या लगता है, कुछ पता नहीं था या कुछ पसंद नहीं था? तो समझो इंसान बनने की उसकी शुरुआत हो गई, जिसे पता ना होना, पसंद ना होने से ज्यादा बुरा लगने लगा। अब वो इंसान बनने लगा। जो कह दे कि पसंद नापसंद छोटी चीज होती है, पसंद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब वो इंसान बनने लगा। हम्म? पसंद नापसंद, सफलता असफलता, हार जीत, इनके पीछे जो खड़ा है वो सबसे बड़ी हार है, वो सबसे बड़ी असफलता है। कौन है जो सफल होता है, कौन है जो असफल होता है? क्या नाम है उसका, कैसा दिखता है वो? सफल भी हुआ तो कौन हुआ, वही। असफल भी हुआ तो कौन हुआ? सफलता अच्छी चीज है ये भी किसने तय करा? असफलता बुरी है ये भी किसने तय करा? पसंद की चीज मिली भी तो किसको मिली? पसंद उस चीज को करा भी तो किसने करा?
और है क्या? सुअर किसने बोला? सुअर नहीं। बोलो पिगी। भाई मैं अहंकार हूँ, मुझे तो बस किससे मतलब है? पसंद का नाम होना चाहिए। लाल नहीं पसंद मुझे, मुझे सुअर को सुअर नहीं बोलेगा। क्या बोलना है? पिगी। पिगी बोलते ही मैं गदगद हो गया। पिगी है। ले चाय पी। पी। पसंद ही नहीं आ रहा, पसंद ही नहीं इसको। इसको क्या पसंद आएगा? कीचड़। तुम भी एकदम बिल्कुल सिविलाइज्ड हो यार। हाँ। तो जब वो अहंकार है तो उसको उसकी पसंद की चीज मिल भी गई तो ऐसा ही है ना, जैसे इसको इसकी पसंद की चीज मिल गई। तुम्हें कुछ मिल गया, तुम्हें बहुत पसंद था, वो वैसे ही है जैसे कि इसको गू मिल गया। बराबर की बात है। आप बोलते हो तो क्यूट लग रहा है, पर बात क्यूट है नहीं। हम्म। आ रही बात समझ में? तुम्हें कैसे पता क्या पसंद करना है? तुम्हारी पसंद तुम्हारी है नहीं, और अब तुम्हें वही चीज पसंद आती है जो तुम्हें तुम्हारे जैसा बनाए रखे। था कभी जब तुम्हें कुछ पसंद नापसंद नहीं था? वो तुम्हारी हस्ती, इससे पहले की बात है, तुम्हें कुछ पसंद नापसंद नहीं था। हम्म। फिर पसंद नापसंद की सामग्री से तुम्हारा निर्माण किया गया, और ये जो निर्मित्य है अब इसको पसंद ही वही आता है जो इसको इसके जैसा बनाए और बचाए रखे। इसको क्या करें? इसको पुदीना रख खिलाएं? इसे अच्छा लगेगा? हाजमूला खिलाएं? वो तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको वही पसंद आएगा जो इसको और ज्यादा पिगी बना दे। जो आपको पसंद है वो और ज्यादा आपको आपके जैसा ही बना देता है, वही आपको पसंद आएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको नापसंद है वो आपके लिए अच्छा है। बताओ क्यों? तुम्हें ही तो नापसंद है। मुझे ये अशुभ लगा था, मुझे ये अशुभ लगा था। पर मुझे जब अपना ही पता नहीं तो मुझे ये भी कैसे पता कि शर्ट के पीछे कौन है, शर्ट के अंदर कौन है? नहीं पता ना। तो मुझे, मेरे लिए मेरी पसंद भी घातक है और मेरी नापसंद भी घातक है। अध्यात्म का ये मतलब नहीं होता कि जो कुछ नापसंद है वो सब ग्रहण कर लो। जो तुम्हें पसंद है वो यदि मूर्खता है तो जो तुम्हें नापसंद है वो बराबर की मूर्खता है। जहाँ अपनी असफलता लगती है उसमें तो कोई दम है नहीं, जहाँ सफलता लगती है उसमें भी कोई दम नहीं, दोनों बराबर के हैं। हवा हवाई बातें हैं। लाओत्जू कहेंगे ये ऐसी सीढ़ी है जो दोनों ही सिरों पर आधारहीन है। न ये किसी जमीन पर खड़ी है न किसी दीवार पर टिकी है। जो इस सीढ़ी पर चढ़ रहा है उसका क्या होगा? एक सीढ़ी है, उसके नीचे जमीन नहीं है और ऊपर दीवार नहीं है टिकने के लिए। जिस पर चढ़ रहा है उसका क्या होगा? और जो उतर रहा है उसका क्या होगा?
इसीलिए उसको प्रातिभासिक बोलते हैं। वो भासित बस होती है, उसका पता, उसको उसका अनुभव जैसा होता है, उसमें दम नहीं होता। अनुभव के साथ यही खतरनाक बात है ना, कुछ ना हो तो भी अनुभव हो जाता है। सपनों का किस किस को हुआ है अनुभव कभी? कुछ था? कुछ नहीं था। वेदांत में तो रज्जु सर्प दृष्टांत चलता ही है। रस्सी सांप जैसी लग रही है, सांप रस्सी ऐसा लग रहा है, कोई किसी जैसा लग रहा है। मुझ पे आ रही है बात ये। अहंकार कभी जरूरी नहीं कि बोलता रहे मैं ठीक हूं। हम्म? ज्यादातर आप पाओगे वो कह रहा है मेरे इरादे ठीक हैं, मेरे लक्ष्य ठीक हैं, मेरी कामना ठीक है, मेरी घृणा ठीक है। मेरा क्रोध ठीक है, मेरा आलस ठीक है। मैं ठीक हूं कहने का मौका ही अदा कदा आता है। ज्यादातर तो मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरा पाना, मेरा खोना, और इन सब में ये बिल्कुल छुपा रह जाता है कि इन सब का फैसला किसने किया। जिस लक्ष्य को न पाने पर इतने उदास हो रहे हो, वो लक्ष्य तय ही किसने करा? जिस कामना के लिए जान दिए दे रहे हो, वो कामना तुम्हारी है भी क्या? विद्या अविद्या दोनों को बराबर का जरूरी बताया गया है। वजह है, जब अपने भीतर देखने पर बड़ा विरोध उठने लगे स्वयं से, तो थोड़ा बाहर देख लिया करो, समाज की ओर, आज के या इतिहास अतीत की ओर, और देखो कि कैसे सफलता असफलता के पैमाने बदलते रहे हैं। देखो कैसे शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, कभी कोई चेहरा लेके कभी कोई रूप लेकर आता रहा है। इसलिए ज़रूरी है किताबें पढ़ना, इसलिए ज़रूरी है इतिहास जानना। हम्म? इसलिए ज़रूरी है कि कभी पुराने किलों की ओर चले जाओ, पुरानी इमारतें, पुराने संग्रहालय। देखो कि अपने अपने माहौल और समय के हिसाब से इंसान ने कैसी कैसी चीज़ों को अच्छा बुरा, मूल्यवान मूल्यहीन, अलग अलग जगहों पर माना है, और जहाँ जिसने जो माना है उसके अनुसार वही चीज़ बड़े महत्व की हो गई। नहीं याद रहता कि ये मेरे काल और स्थान की बात है। अहंकार नहीं प्रदर्शित होने देगा कि वो सापेक्ष है, समय समाज काल सापेक्ष है। वो स्वयं को भी यही प्रदर्शित करता है कि उसको जो भाव उठ रहा है वो कालातीत है। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे समाज में लाल को बुरा माना जाता है, वो कहेगा लाल बुरा होता है। बड़ा दर्द होता है उसको स्वीकार करने में कि वो काल का गुलाम है या समाज का गुलाम है।
तो कहेगा कि नहीं नहीं, ये इस काल की या इस स्थान की बात नहीं है, ये तो बात नित्य है, हमेशा ऐसा होता है। जाओ देखो दूसरे लोगों को, दूसरी सभ्यताओं को, उन्होंने कैसी कैसी बातों को कितना ऊंचा, कितना पवित्र माना हुआ था, और कैसी कैसी बातों को बड़ी घृणा से देखते थे। जो कुछ भी तुमको आज बहुत अजीब लग सकता है, वो किसी समय किसी समाज में सामान्य रहा है। जो कुछ भी तुम्हें आज अमान्य लग सकता है, वो कहीं सामान्य रहा है। क्योंकि बड़ा है संसार और पुराना है मानव इतिहास। बोलो तुम्हें क्या अजीब लगता है, चलो ये करो बोध कार्य की तरह। कल परसों जब का भी होगा, कोई ना कोई अभी सुन ही रहे होंगे संस्था से, कि दुनिया में लोगों ने कितनी कैसी कैसी बातों को ऊंचा माना है, और उनकी बातें आज तुमको कैसी कैसी लगती हैं। तो तुम्हारी जो आज की सामान्य नॉर्मल बातें हैं, वो भी कभी किसी को कैसी कैसी लगेंगी। उनको अजीब बोलते हुए, मान लो आज से तुम चले गए कि भाई, हम्म, चीनी सभ्यता में क्या चलता था, मिंग डायनास्टी में क्या चलता था तब, और तुम कहने लगो हो ये कितनी अजीब बात है। तो ये अजीब किसको लग रहा है? तुम्हारे आज के अहंकार को। उसको अजीब बोल करके बस तुमने ये करा कि आज तुमको जो ठीक लगता है तुमने उसको सही घोषित कर दिया। जैसे मिंग वाले भी जब अपने से पीछे वालों को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ वो कितने अजीब लोग थे। वैसे तुम भी अपने से पीछे वालों को देख के कह रहे हो हाँ कितने अजीब लोग थे, कल को कोई तुम्हें भी देख के बोलेगा हाँ ये इन बातों को अच्छा बुरा मानते थे, ये इन बातों को ऐसा, इनको इनके यहाँ ऐसा चलता था। पर जिन बातों को देख के आज से 100 साल बाद कोई हम पर हंसने वाला है, हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं। हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, फलानी चीज चाहिए थी नहीं मिली, मैं ही असफल रह गया, मैं ही अभागी निकली, है ना? बोलो। सबसे मुश्किल काम है यही देख पाना कि हम अपने ऊपर पड़े प्रभावों का पुतला मात्र हैं। तो क्या हम पुतला मात्र हैं? अगर ये देख पा रहे हो तो पुतला मात्र नहीं हो, फिर तो पुतला भी हो और देखने वाला भी हो। पर ये नहीं देख पा रहे तो पुतला ही हो। अगर क्या 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 मैं सिर्फ देह हूं? अगर ये नहीं देख पा रहे कि तुम सिर्फ देह हो तो तुम सिर्फ देह हो। पर अगर तुम देख पा रहे हो कि तुम सिर्फ देह हो, तो अब देह तो है ही, एक दृष्टा भी आ गया ना, अब तुम कोई और भी हो। तो अजीब बात है, जो नहीं देख पाता कि वो पुतला है, देह है बस, वो बस पुतला ही है और देह है बस। और जो देख लेता है कि वो देह है बस, जिसको साफ दिखाई देता है कुछ और नहीं है, देह है और इस पे प्रभावों की छाप है बहुत सारी, जो ये देख लेता है कि यही हूं मैं। हम्म, वो देह के अतिरिक्त भी कुछ हो जाता है। देह के अतिरिक्त कुछ हो जाता है माने कुछ वो नहीं, वो देह के अतिरिक्त होता है तो क्या हो जाता है? ये जानने वाला मैं देह हूं। क्या कहा था हमने? आई एम द बॉडी एंड एंड आई नो दैट। द मोमेंट यू से आई एम द बॉडी एंड आई नो दैट, द फनी थिंग इज नाउ यू आर नो मोर जस्ट द बॉडी। अहंकार नहीं मानता मैं मात्र शरीर हूं, वो क्या मानता है? मैं क्या हूं? शरीर
प्लस शरीर के भीतर जो चिड़िया रहती है, शरीर और शरीर के भीतर जो चिड़िया रहती है, मैं वो हूं। और अगर वो चिड़िया रहती है तो फिर तो तुमने कह दिया ना कि मैं प्रभाव मात्र थोड़ी हूं, मैं कुछ और भी हूं जो प्रभावों से हटकर है। यही अहंकार है। न मानना कि तुम्हारा तन मन बस काल और स्थान का गुलाम है, न मानना। और कुछ नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म माने यही जानना है कि तुम और कुछ नहीं हो, तुम और कुछ नहीं हो मिट्टी के अलावा। हमारी 3/4 कम्युनिटी कहती है आचार्य जी की बाकी बातें सब ठीक है, बस एक यही बात छोटी सी हम सहमत नहीं हो पाते। और आचार्य जी इस बात के अलावा तो और कोई बात करते ही नहीं, तो बाकी बातें मेरी कौन सी ठीक हो गई? मैं तो एक ही बात करता हूं, और उस एक बात से तुम क्या नहीं हो पा रहे हो? सहमत। तुम यहाँ सहमत होने आए हो? हम्म। हम्म। मैं अपने आप को बोलता हूँ सहमत, ऐसों को सहमत। ये पूछा था हुआ, समटाइम्स यू एग्री एंड समटाइम्स यू डिसएग्री, बट डू यू एवर अंडरस्टैंड? हम्म। तुम यहाँ सहमत असहमत होने नहीं आए हो, तुम यहाँ समझने आए हो। समझने का मतलब सहमत ही नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट एक बात नहीं होते। मुझे सहमति से भी उतनी ही समस्या है जितनी असहमति से। कोई कहे मैं आपसे सहमत हूं तो उसने कोई अच्छी बात नहीं बोल दी है। समझ लो, सहमति असहमति ये कोई अपने व्यक्तिगत विचार थोड़ी व्यक्त किए जा रहे हैं। कई आते हैं लिखते हैं आचार्य जी के विचारों से मुझे बड़ा सहारा मिला। ये पता नहीं काहे का सहारा लेके खड़े हैं, जैसे कोई ट्रेन में खड़ा हो ऐसे करके। है कुछ नहीं पर यूं करके खड़ा है। किसका सहारा है राम जाने। पूरा अध्यात्म यही है, तुम नहीं हो, कोई नहीं है तुम्हारे भीतर। तुम एक भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रिया मात्र हो। लेकिन वाह आनंद, इसी प्रक्रिया की पैदाइश जो तत्व है जो अपने आप को कहता है कि मैं हूं, उसको ये भी शक्ति है कि वो स्वयं को जान सकता है। और स्वयं को जानता है तो यही दिखाई देता है कि मैं नहीं हूं। स्वयं को जानना और अपने अनस्तित्व, खाली सूना आकाश है, लगता तो वहां कोई है, कोई नहीं है। हाँ, विराट अनंतता है। गए थे खुद को खोजने, मिल क्या गया? अनंत, विराट। हाँ, चाह ये रहे थे कि कोई कुछ गुड्डा गुड़िया मिल जाए, कोई दिख जाए, कोई तो नहीं दिखा। कोई तो नहीं दिखा, कुछ विशिष्ट तो नहीं दिखा, पर विराट आकाश दिख गया। ये अध्यात्म है। समझ में आ रही है बात? और आप में से जो महानुभाव इस दृष्टि के हों कि बाकी सब बातें अच्छी अच्छी करते हैं, पशुओं के प्रति दया रखो, हम्म, और भी कई अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं बीच बीच में। बच्चों को मत मारो, प्रदूषण मत करो,
महिलाओं का सम्मान करो, ये सब अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, ये सब ठीक है, पर वो वाली बात नहीं पसंद आती। कह देते हैं तुम हो ही नहीं। गजब हो गया। कई बातें नहीं है ना, मैं कई बातें बोलता हूँ ना, अध्यात्म में कई बातें हैं, पूरे अध्यात्म में एक ही बात है। अहंकार माने कि जीवात्मा भ्रम है तुम्हारा, और कुछ नहीं, तुम अपना भ्रम आप हो, और कोई वहां दूसरी बात नहीं की जा रही है। एक और बात है जो इनकी हमें पसंद नहीं आती, परम सत्ता में विश्वास नहीं रखते। अब विश्वास रखने वाले तो तुम ही हो। तुम ये जिस चीज में विश्वास रखेगा तो वो तो कोई ऐसी चीज होगी, इससे बहुत आगे की तो नहीं हो सकती। इसको बहुत विश्वास है, किस में? न्यूक्लियर फ्यूजन में तो होगा नहीं। काली टट्टी, पीली टट्टी, इसी तरीके के इसके विश्वास भी होंगे। हम हमारे विश्वास सब एक ही तल के तो होंगे, या हमसे बिल्कुल कई आयामों परे के होंगे हमारे विश्वास। जिस भी चीज पर तुम्हें विश्वास रखना पड़े, वो चीज ही इस लायक नहीं कि फिर उसको पूज पाओ। जो अपने विश्वास को पूज रहे हैं, वो अपनी क्षुद्रता को ही तो पूज रहे हैं। हम छोटे से क्षुद्र, संकुचित, सीमित, तो हमारे विश्वास भी तो वैसे ही होंगे। परम सत्ता तो है ही, पर विश्वास करके उसको वहां नहीं माना जाता कि परम सत्ता वहां आसमान पर बैठी है। उसी परम सत्ता का क्या नाम है? सत्य। परम सत्ता तो है ही, पर तुम चाहते हो कि हम माने कि एक डोलता है भूत, और एक कुछ होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी पड़ा। आचार्य जी इन बातों को नहीं मानते, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में तो स्पिरिट है ही, स्पिरिट माने भूत। परम सत्ता बिल्कुल है, उसको भगवान बोलना चाहते हो बिल्कुल बोल सकते हो, पर वो भगवान आसमानों का नहीं, हृदय का भगवान है, और उसको माना नहीं जाता, उसको जाना जाता है। आ रही है बात समझ में? कोई भी मुद्दा उठाओगे वो घूम फिर करके इसी पर आएगा, कि उस मुद्दे को तुमने उठाया ना, माने फर्क तो उस मुद्दे से तुम पर ही पड़ा ना। तुम ही उस मुद्दे को महत्व देने वाले हो ना, तो आओ तुम्हारी बात करें। कुछ जम रहा है। सफलता उतनी ही खतरनाक है जितनी असफलता, आशा उतनी ही खोखली है जितना भय। सफलता असफलता दोनों ही खतरनाक क्यों? यहाँ लिखा दोनों से डर क्यों, इसको कर लिए दोनों से बचो क्यों, दोनों से बचें क्यों, दोनों से बचें क्यों? क्योंकि ऊपर जाओ या नीचे, सीढ़ी हमेशा डगमगाती है। जब तुम दोनों पैरों से जमीन पर खड़े होते हो, तभी संतुलन बना रहता है। आशा और भय दोनों भ्रम हैं जो मैं से जन्मते हैं। जब मैं को खुद से अलग देखना बंद कर देते हो तो डर बचता नहीं। आपको जिसकी आशा है, वो विषय चुना किसने? आपने, ठीक है, मैंने चुना। और किसी की आशा करने का मतलब है अभी जैसा हूं मैं ठीक नहीं हूं। अगर मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं तो आशा करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, कि बचेगा? तो मेरी हालत यह है कि नहीं हूं मैं ठीक मैं ठीक नहीं हूं, इसीलिए आशा करनी पड़ रही है। मरीज ही आशा करता है ना कि स्वस्थ हो जाऊंगा।
तो मैं ठीक नहीं हूं इसलिए आशा करनी पड़ रही है, और मैं ठीक नहीं हूं और आशा का विषय भी कौन चुन रहा है? चुनने वाला कैसा है? ठीक नहीं है, तो उसका चुनाव भी कैसा है? तो मेरा ठीक ना होना ही बता देता है कि मैं जिस विषय का चुनाव करके ठीक होना चाहता हूं वो विषय भी ठीक। तुम अगर ठीक हो सकते तो अभी ठीक होते ना। जब तुमको देखना नहीं आता, जब तुमको देखना नहीं आता तो तुम अपनी ही आंखों से देख देख करके आंखों के डॉक्टर के पास भी कैसे पहुंच जाओगे? अहंकार की हालत उस आदमी जैसी है जो लगभग पूरी तरह अंधा है। लगभग पूरी तरह अंधा है। लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि उसको चश्मा दिया गया इतना 1.5 फुट मोटा, वो लगा लेता है तो फिर देखने लग जाता है। वो लगभग पूरी तरह अंधा, उसका चश्मा नहीं मिल रहा उसको। अब उसकी हालत क्या होगी? वो आंख पर कभी जूता लगाएगा, कभी बेल्ट लगाएगा अपनी, कभी पत्थर लगाएगा। क्योंकि जिन आंखों के माध्यम से तुम अपना इलाज खोज रहे हो वही आंखें हैं जिनका इलाज खोजा जा रहा है। तुम जिसका इस्तेमाल करके खुद को राहत देना चाहते हो, तुम जिसका इस्तेमाल करके तय कर रहे हो कि किसकी आशा करनी चाहिए, उसी को तो ठीक करने के लिए तुम आशा कर रहे हो। किसके साथ हुआ? कौन है ऐसा चश्मेबाज कि जिसमें चश्मा खो गया, दिख नहीं रहा है और ऐसे ऐसे करके चश्मा खोज रहा है? चलो कुछ को तो समझ में आया होगा। आ रही बात समझ में। लेकिन आत्मविश्वास पूरा रहता है कि जो मुझे चाहिए, जिसकी मुझे आस है या जो मुझे पसंद है, जिसको मैं लक्ष्य बना रहा हूं, वो ठीक ही है मेरे लिए। तुम्हें कुछ चाहिए इसी से सिद्ध होता है कि इस क्षण में तुम वो हो ही नहीं जो सही फैसले ले सके। चलो वैसे लेते हैं। फोन में जीपीएस खराब हो गया है, कुछ हो गया है उसके सॉफ्टवेयर में। जीपीएस खराब हो गया है, उसके सॉफ्टवेयर में कुछ हो गया है। तो अब उसको लेके जाना है उसके सर्विस सेंटर तक। चश्मे ऐसा ही उदाहरण है, पर इतने बड़े चश्मेबाज 5-7 ही निकले, जीपीएस वाले सब निकलेंगे। ये गलत रास्ता दिखा रहा है, ये गलत रास्ता दिखा रहा है, इसीलिए इसको लेकर के जाना है सर्विस सेंटर पर। और सर्विस सेंटर जाने के लिए मैंने इसमें ही लिखा सर्विस सेंटर सर्च। ये होती है कामना, ऐसे तय होते हैं लक्ष्य। सर्विस सेंटर तक जाना ही क्यों है? क्योंकि ये खराब है। ये क्लासिकल डुअलिटी है, इसको समझो। सर्विस सेंटर तक जाना ही क्यों है? क्योंकि ये खराब है, इसी को ठीक कराने तो ले जाना है। और सर्विस सेंटर तक जाने के लिए इस्तेमाल भी किसका कर रहे हो? कहाँ पहुंचोगे? पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। कुछ तो ये बता ही देगा कि आप लोग कहीं नहीं पहुंचे आज तक। कहीं तो पहुंचे ही हो कि नहीं? तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुंचे। हाँ, देखो कैसे मस्त हो गया।
मगर भटके तो याद आया। तो कहीं तो पहुंच ही जाते हो, कुछ तो दिखाई रहा होगा। और जहां पहुंच जाते हो कई बार वो ठीक भी करता है अपनी ओर से, क्योंकि जब तुम ही उसको बोल रहे हो कि तू ही तो है मेरा इंजीनियर, तो वो भी क्या देता है, मैं ही हूं तेरा इंजीनियर। वो काहे को मना करेगा। जिसको घोषित कर देते हो तू मेरी जिंदगी है, तू ये है, तू वो है, वो कभी मना करने आता है? कभी किया तुमने ऐसा? किसी ने कभी आगे बोला हो कि जिंदगी बन गए हो तुम, बंदगी बन गए हो तुम, तो कभी बोला है विनम्रता के साथ कि मैं तो धनिया हूं, काहे को चढ़ा रहे हो चने झाड़ पर? कभी बोला? तो तुम इसको ले करके इसी से पूछ करके अब वो पहुंच गए हो तुम वहां पर। कहाँ पहुंच गए? कहीं पहुंच गए वहां वो गधवा के ठेले पर, वहां भूसा बेच रहा था। उसको बोला महाराज आप ही इंजीनियर हैं, क्योंकि मेरे जीपीएस ने कहा है कि आप ही इंजीनियर हैं। भाई मेरी पसंद की बात है, मुझे है पसंद तो है। मेरे जीपीएस ने कहा आप हैं, तो मेरा जीपीएस आपको यहाँ तक, अब आप इसको ठीक करिए। तो ये बोलता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो रोज का काम है, लाओ। वो ठीक भी कर देगा। तो पहले तो जैसा दिखा रहा था वो दिखा ही रहा था, वो उसने जो ठीक किया, अब तो वो फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन दिखाता है, स्पेस टाइम से बाहर ले आता है। समझ में आ रही है बात ये? हम्म। और इन बातों में ऐसा नहीं है कि आप कम उम्र के हो तो ज़्यादा फिसलोगे, या आप कम पढ़े लिखे हो तो ज़्यादा फिसलोगे। शहर गांव का अंतर हो, भारत का विदेश का अंतर हो, बहुत संभव है कि आप के पास बहुत सांसारिक ज्ञान हो, सांसारिक उपलब्धियां हो, जो भी उनका अर्थ होता हो, लेकिन उसके बाद भी भीतर की तरफ आप बिल्कुल शून्य हो, एकदम महामूढ़ हो। ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संसार में उपलब्धि आपको कैसे पता चलता है कि हो गई है? 5 लोग ताली बजाते हैं तभी तो, तभी तो। तो आप जहाँ पहुँच रहे हो वो जगह है जो आपको इसके पास ले जा रही है, और आप इसके पास पहुँच गए और 5 ताली बजा रहे हैं, तो जो ताली बजा रहे हैं वो भी कैसे होंगे? ऐसे ही तो होंगे ना। तो सांसारिक उपलब्धियां भी शून्य बराबर होती हैं जब आपको आत्मज्ञान नहीं होता। आपको दिखाई ही नहीं पड़ता कि आप जिसको सफलता मान रहे हो वो सफलता जैसी चीज लग भी बस आपको अपने जैसों की तालियों की वजह से रही है। जैसे आप हो बहके हुए, वैसे ही 10-20 और जुड़ गए हैं बहके हुए। कुछ घटना घट गई, उस पे 20 ने ताली बजा दी, तो तमगा मिल गया उपलब्धि का। 1942 में गांधी शुरू करते हैं भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। 1943 में चर्चिल 30-40 लाख भारतीयों को मार देते हैं। गांधी को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, चर्चिल को नोबेल प्राइज मिल गया। बच्चा लोग बजाओ ताली सांसारिक उपलब्धि पर। साहित्य का नोबेल प्राइज। इसलिए बोलता हूं कि अध्यात्म और विद्रोह हमेशा साथ साथ चलेंगे। विद्रोह और कुछ नहीं होता, दुनिया जिसको सफलता मानती है उसको सफलता मानने से इनकार करना, दुनिया जिसको असफलता मानती है उसको असफलता मानने से इनकार करना।
वास्तव में अपनी हस्ती को दुनिया का गुलाम बनाने से इनकार करना, ये तो कोई विद्रोह जैसी भी बात नहीं है, तो सहजता है, सहज विद्रोह है। बड़ा भारी तो ये ढोल नगाड़े वाला, डुगडुगी वाला, रण दुदुम्भी वाला तो विद्रोह ये है भी नहीं। आत्मज्ञान माने सहज विद्रोह, सहज शांत मौन विद्रोह। मैं अपनी हस्ती तुम्हारे प्रभावों से परिभाषित नहीं करूंगा भाई, बस यही। लात घूंसा आगजनी वाला नारेबाजी वाला विद्रोह नहीं। उसकी जरूरत कभी आए तो वो भी कर लेंगे, पर वो आवश्यक नहीं है। आ रही बात समझ में? कैसे पता चले अध्यात्म कुछ हम पर हो रहा है सार्थक कि नहीं? जब दुनिया की परिभाषाएं लेनी बंद कर दो। बीस की दिवाली थी, 19 को हम मिले, बहुत लोगों ने बहुत शत शत नमन किया, इतना ज्यादा किया कि मैंने कहा कि भाई बोल रहे हैं आपके लिए ये करें वो करें। मैंने कहा ये 19 को बोल रहे हो, 20 को सत्र रख दिया होता तो हॉल खाली रहता, 20 को रख दिया होता तो हॉल खाली रहता। जबकि हो सकता है कि प्रकाश में डूबने का और पर्व मनाने का सबसे अच्छा तरीका वही होता। तो दो चार नारे लगा दिए, बोले नहीं आप दिवाली को रखो, हम तो आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। तो मैंने छठ पर रख दिया। अब आ रहे हैं क्या संदेश आ रहे हैं, वो हम जरूर आते, लेकिन आप थोड़ा अव्यवहारिक हैं। तुम्हारी पर्व की परिभाषा भी, व्रत तीज त्योहार की परिभाषा भी तुमने संसार से ली है। तुम पर क्या भरोसा किया जाए? प्रेम का एक क्षण भी तुम्हें जीवन में नसीब हुआ नहीं है। प्रेम तो आत्मिकता मांगता है। आप लोगों ने बहुत शोर मचाया तो मैंने छोटा सा प्रयोग कर दिया, नहीं तो ये तो था ही नहीं कैलेंडर में कि 26 तारीख का रखना है। पर आप लोगों ने इतना उस दिन हंगामा किया, जरूर आएंगे। मैंने कहा दिवाली तो अभी अगली बहुत दूर है, छठ सामने है, लो छठ पे रख के देख लेते हैं कितने आते हैं। सेम प्लेस सेम टाइम। आचार्य जी आप तो सीरियस हो गए। कुछ बातें तो बस ऐसे ही बोल वचन के लिए होती हैं, वो मौका है, परंपरा है, दस्तूर है। कुछ आपने बोला कुछ हमने बोल दिया, गंभीरता से थोड़ी लेते हैं ऐसी बातों को। मैं लेता हूं। हमारा प्रेम वो है जो सार्वजनिक हो। हमारा पर्व भी वही है जो सार्वजनिक हो। हमारा प्रकाश भी वही है जो सार्वजनिक हो। और ये समाज ऐसे प्रेम को सजा देता है जो सार्वजनिक ना हो। देखा है आपने? लोग धार्मिक नियम होंगे, कानून होगा बड़ा भारी, जाके कानून की अनुमति लो, धर्म की अनुमति लो, समाज की अनुमति लो, नहीं तो तुम्हारा प्रेम अवैध, इलिसिट घोषित कर देंगे। ये अवैध प्रेम क्या होता है मैं समझना चाहता हूं। अवैध तो अप्रेम होता है।
प्रेम का ना होना इलिसिट हो सकता है। हम्म। कहते हैं कि अवैध प्रेम, तो ये अवैध माने जो विधि में नहीं है, जो विधि में नहीं उसको बोलते हैं अवैध। ये विधि कौन लिख रहा है भाई? ये कौन है जो विधि लिख रहा है प्रेम की? प्रेम तो वो है जो कोई विधि मान नहीं सकता, तो उसको ये वैध अवैध बताने कौन आ गया? पर हम ऐसे ही है, प्रेम, पर्व, प्रकाश, सब सामाजिक है, सब सार्वजनिक है, सब। हरी बात यही लाओ तू यहाँ कह रहे हैं। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद, जो कुछ भी तुम्हारा है, पसंद नापसंद छोटी चीज, प्रेम और घृणा थोड़ी उससे और तीव्र और इंटेंस चीज हो जाती है। सब नकली है क्योंकि उसके पीछे तुम ही तो खड़े हो। और तुम कौन हो? नकली, जिसकी कोई हस्ती, कोई वजूद नहीं, जिसने बस इधर उधर की बातें उठा करके अपने आप को रच मारा है। कहीं कीट कहीं गरोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पूछो तो मतलब आ रहे हैं फिर आप? कहे आचार्य जी आई लव यू? नहीं, वो परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। पर परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। हम्म। जितने भी दिल के काम हैं हमने उसमें कभी परमिशन ली नहीं, और तुम वो जिनके पास दिल ही नहीं। तुम परमिशन के अलावा किसी चीज पर चल नहीं सकते। नहीं, पर वो मानेंगे नहीं, उनको थोड़ी बुलाया है। हम्म, ये हैरान तो नहीं हो गया? मुंह कैसा हो गया इसका? अरे ये कैसा मुंह हो गया इसका, देखो, अच्छे से देखो। सत्र भी सुनने हैं, परीक्षा में लोक धार्मिक जितने विकल्प आने हैं उन पर ऐसे कट्टस भी लगा देना है कि ये तो गलत है ही है। उसके बाद जाकर खास दिन पर कुट्टू के आटे, ऊंटनी के घी में तल करके, पीपल की जड़ में रखकर, ऊंटनी के ऊंट के गले में धागा भी बांधना है ना? और कहना है चलो ठीक है, बढ़िया। इस हाथ आचार्य जी का ज्ञान मार्ग, और इस हाथ बाबा जी का लोक धर्म, दोनों हाथों बढ़िया लड्डू मेवा मिठाई है। हमसे चतुर कोई निकला क्या? हमने दोनों तरफ से गप करी है, तुमसे अभागा कोई नहीं निकला। एक ऐसी विरल चीज तुमको मिली, पर अभागे, तुझसे तब भी जो त्यागने लायक था वो छोड़ा नहीं गया। तू अभी भी वही पकड़ कर बैठा हुआ है।
हम्म। अब आ मत जाइएगा। और ज्यादातर कौन आ जाएंगे इस चक्कर में? वो आ जाएंगे जो छठ मनाते ही नहीं। कहेंगे देखा, हमने आकर के पूरा हॉल भर दिया, तुम्हें बुलाया ही नहीं है। ये तो हमने खास प्रयोग करा है जिसमें हम चाहते हैं कि सब खाली रहे, और फिर दिखाएं कि ये देखो, ये 19 तारीख को जो तुमने कहा था ये हमारा जवाब है, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो जाए कि कुछ सीख गए हो। नहीं पर ये, मतलब आपको नहीं लगता कि नाइंसाफी वगैरह है? आप चुन चुन करके त्योहार के दिन ही क्यों रखते हैं? क्योंकि त्योहार मनाना है इसलिए, और ये त्योहार मनाने का सर्वोच्च तरीका है इसलिए। इसलिए और कैसे मनाना चाहते हो? और कैसे? हम्म। वही करना है। ऊँटनी के घी में अरबी के पत्तों की पकौड़ी तलो, जाकर ससुर जी के अंगूठे में, पाँव के अंगूठे में हल्दी लगाओ, और वहां पर एक पकौड़ी रखो। तुम्हें ऐसे पर्व मनाने हैं या ऐसे मनाने हैं? जानते हो, तुम वैसे मनाओ तो भी कुछ बहुत बुरा नहीं होता, ऐसे तो मना पाने की योग्यता ही नहीं, पर वैसे भी मनाओ तो भी बहुत बुरा नहीं होता। सबसे बुरे वो हैं जो दोनों को संतुलन बनाकर लेकर चलना चाह रहे हैं। ये तो सत्यद्रोही है, क्योंकि संतुलन बनाने का मतलब है कि सत्य तुमको मिला तो था, मिला तो था, पर तुमने उसको भी बस तराजू का एक पलड़ा बना दिया। तुमने उसको भी कर दिया कि थोड़ा ये, थोड़ा वो। भाई आदमी को बैलेंस्ड तो चलना पड़ेगा ना, परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। अब अच्छा, किस किस को कुछ कुछ कैसा भी अभी लग रहा है, कुछ भाव, अच्छा बुरा, ऊपर का नीचे का आगे का पीछे का, कुछ भी भाव, किसको कुछ है भाव बताओ? पकड़ो अपने आप को ठीक इसी वक्त, वो भाव तुम्हारा नहीं है। बहुत अच्छा हो यदि तत्क्षण देख पाओ कि वो भाव कहाँ से आया है, पर ऐसा होता नहीं है। आप उस भाव के पीछे नहीं जा पाते, वो भाव आपके ऊपर आ जाता है। आप नहीं देख पाते कि वो भाव कहाँ से आया है, तो वो भाव आपके खोपड़े पे चढ़ जाता है, आपका राजा बन जाता है। सदा कुछ ना कुछ तो होता ही है ना खोपड़े में, भाव, विचार, क्रिया, प्रतिक्रिया, कामना, कुछ होता है ना। क्योंकि आप नहीं देख पाते कि वो कहाँ से आया है, तो इसलिए वो आपके ऊपर चढ़ जाता है, आपकी सारी ऊर्जा ले लेता है। वो मैं ही बन जाता है, वो मैं बन जाता है, मैं। हम्म? दिवाली की रात परीक्षा हुई थी। मेरे ख्याल से साल भर में इससे कम लोगों ने परीक्षा कभी नहीं दी।
अरे AQI भी तो बढ़ाना था। आपकी तरह सब बेरोजगार थोड़ी बैठे हैं आचार्य जी, हमें बड़े बड़े काम करने होते हैं। जो आंकड़ा 40 भी नहीं होना चाहिए, उसको 400 के पार ले जाना कोई बच्चों का खेल है। बहुत जान लगाई हमने। 10 बजे परीक्षा थी। कोर्ट ने भी यही कहा था कि पटाखे 10 के बाद तो चलेंगे नहीं। चलो, चला लिए खूब पटाखे, 10 बजे ही परीक्षा दे लेते। नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम हैं ही नहीं। हम समाज के, समय के पुतले भर हैं। जो हमसे दुनिया कराती है वो हम करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कैलेंडर ऊपर नीचे हो जाए, जो दिन आपको बहुत पसंद है उनकी तारीखें आगे पीछे हो जाएं, तो आप तभी मनाओगे ना जब कैलेंडर बताएगा। सोचो, कैलेंडर झूठ बता रहा है, और जिस दिन बता रहा है कैलेंडर कि आज खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओगे। देखो, तुम्हारी खुशी का बटन तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो घटना मान लो घटनी चाहिए थी 15 अक्टूबर को, कैलेंडर ने बता दिया कि 10 ही अक्टूबर को है वो, तो तुम किस दिन खुश हो जाओगे? ये कैसी खुशी है? ये कैसी खुशी है? बर्थडे मनाते हो, मनाते हो। कई तरह के उसमें लोचे हैं। पहली बात, तुम्हें कैसे पता तुम पैदा हुए थे उस दिन? अब तो फिर भी कम होता है। पहले तो बहुतों की 3-4 DOB होती थी, पुराने लोगों की। उनको सही में नहीं पता होता था। गांव वगैरह में रखते ही नहीं थे हिसाब, खासकर जब 8, 10, 12 बच्चे हों तो कौन याद रखेगा। पर वो मनाया जा रहा है। और उस दिन सच किसी ने ऐसे ही लिखवा दिया वहां पे, 3 दिसंबर। और 3 दिसंबर को सचमुच उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और 3 दिसंबर आया कहाँ से था कि बाप राम गए थे किसी, वहां पटवारी ने पूछा, हाँ इसका क्या लिखें जन्म तिथि? कहा लिख दो कुछ भी। बोले अच्छा, आज 3 दिसंबर, 3 दिसंबर ही लिखे देते हैं। ऐसे तो बेटा तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी जन्म तिथि पटवारी पिताजी ने तय करी थी। लेकिन 3 दिसंबर आते ही बिल्कुल एकदम दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, और उस दिन कोई ना बोले हैप्पी बर्थडे तो उससे कट्टी। हम्म। कुछ आत्मिक है वास्तव में अपना। किसी ने बता दिया इस दिन खुश हो जाओ, उस दिन खुश हो गए। किसी ने कहा ये दिन उदासी का है, उस दिन उदास हो गए। कुछ भी कर रहे हो, उसको लेकर 2 से ज्यादा सवाल कर दिए जाएं तो तीसरे सवाल पर बौखला जाओगे। बिल्कुल बौखला जाओगे। कुछ है अपना। व्रत रखना है। आचार्य जी ने व्रत के बारे में तो बहुत बोला है। ये, उसके बाद भी तुम यहाँ कम्युनिटी पर बैठकर व्रत के नाम पर क्या कर रहे हो? या मैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बोल रहा हूं? मैं बस यूं ही बातें बना रहा हूं? तो आदमी हो कि कौन सी प्रजाति के हो कि एक बार अगर समझ गए कि व्रत माने क्या होता है, उसके बाद भी पुरानी ही लीक पीट रहे हो? आदमी तो वो जो समझ गया तो फिर समझ को जिएगा। तुम अगर समझ गए तो समझने के बाद भी पुराने ढर्रे कैसे चला रहे हो?
कैसे चला रहे हो? फिर तो समझ पर नहीं, प्रजाति पर सवाल है। ये प्रजाति कौन सी है? मनुष्य तो वो हम्म जो बोध जीवी है, जो अपनी समझ पर चलता है, इस जैसा समझा वैसा चलेगा। बोध जीवी है मनुष्य। तुम कौन सी प्रजाति हो कि समझ भी जाते हो तब भी चलते वैसे ही हो जैसे सदा से चल रहे थे? वही पुराने तौर तरीके, वही सब वैसा ही। बस कुछ नहीं, डर। डर चेहरे पर पुता रहता है। क्या? डर। समझ तो जाते हैं, पर ये क्या है? कांपते रहते हैं। तो फिर परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। जिनसे परमिशन ले रहे हो उन्हें परमिशन देने का हक भी है। मैं आईआईटी पहुंचा, पता नहीं क्यों मैं दिखने में बड़ा सा लगता था। तो मैं अपने कमरे में, तो मेरे ही बैच का एक आया, घुसता है, मुझको देखता, बहुत जोर से भागा। उसको लगा सीनियर कमरे में आ गए हैं, तो मुझे आइडिया मिल गया। 5 बजे इंस्टीट्यूट में क्लास खत्म होने के बाद हॉस्टल आना होता था। मैं आ जाता था दूसरे के हॉस्टल, और वहाँ जो फ्रेशर्स विंग्स थी उनमें चला जाता था। जब मैं अपने ही बैचमेट्स को सीनियर जैसा लगता था, तो दूसरे हॉस्टल में जब आए थे सारे फ्रेशर बच्चे, वो तो तुरंत। और अच्छी बात यह कि वहाँ के सीनियर भी मुझे कैसे पहचानेंगे? दूसरा हॉस्टल है, मैं भी फ्रेशर हूँ, नया आया हूँ, तो वहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता। धड़ल्ले से घुस गया हूँ कि मैं ही हूँ। सबके लिए मैं नियम बना देता था, बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा होकर। ये मेरा तरीका, मैं कहता था परमिशन लेनी पड़ेगी, खड़े रहो ऐसे ही, सब पकड़ के कराहो। अब सब गीले पीले हुए जा रहे। क्यों? परमिशन नहीं मिली। ऐसे ही तुम्हारा हाल है, जिससे मांग रहे हो परमिशन, ये तो देख लो कहीं वो तुम्हारे ही जैसा तो नहीं है। उसे परमिशन देने का हक भी है। आ गया है कोई बहुरूपिया, स्वांग कर रहा है। मैंने तो फिर भी बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति करके बता दिया। आपकी जिंदगी में तो अतिशयोक्ति भी नहीं हो रही, सचमुच यही हो रहा है। ऐसों के डर से कांप रहे हो जो खुद डरे हुए हैं। ऐसों से परमिशन मांग रहे हो जो खुद किसी और की परमिशन के मोहताज हैं। जो डरे हुए से डरे, उस डरपोक को क्या कहें? बोलो। जो डरे हुए से डरे, उस डरपोक को क्या कहें? पता नहीं क्या कहें। उसे होम्योसेपियंस ना कहें बस। मनुष्य प्रजाति तो नहीं है वो। तुम जिससे डर रहे हो वो किसी और से डर रहा है। तो हम आदमी भी हैं जो डरे हुए से डर रहे हैं।
तुम क्यों खुश हो रहे थे? एक काम बताइए जिंदगी में, यहाँ पर लाओत्जू बात कर रहे हैं भय की, सफलता असफलता आशा की। एक काम बताइए जिंदगी में जिसमें भय ना शामिल हो। चलिए खोजिए, अभी है चुनौती। एक काम बता दो जिसमें भय ना शामिल हो। एक क्षण बता दो जिस पर भय की छाया ना हो। एक फैसला बता दो जिस पर भय का प्रभाव ना हो। बताओ। कुछ मिल रहा है? हम इंसान हैं, बियाबान हैं, शमशान हैं, क्या हैं हम? और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ, आचार्य जी ने क्या गहन दार्शनिक बात बोली है। अभी अभी पता चला कि हम तो लगातार ही मुस्कुराने की बात है। एक आध मिनट और चाहिए, और सोच लो। सत्य के साथ खड़े होने में कोई भय नहीं लगता। वो तो सिद्धांत है, अपनी जिंदगी में बताइए। सत्य के साथ खड़े होने में भय नहीं लग सकता, ये तो सिद्धांत है। क्यों आफत मोल ले रहे हो? सोने में ना, ये ठीक था। ये एक ईमानदार जवाब आया इतनी देर में कि सो जाओ तो फिर। एक शराबी को नहीं था डर क्या है कि जीत है ऐसा कुछ नहीं है। कोई शराबी नहीं इस पे डंडा बजे तो उसकी उतर ना जाए। कोई शराबी नहीं। जो थोड़ा अनुभवी लोग होंगे। वजह साफ है। कैसे भरोसा आएगा उधार की चीजों पर? अपने कदम पर कैसे भरोसा आएगा जब कठपुतली के तार किसी और के हाथ हैं? आ सकता है क्या? तो जो आप गाड़ी चला रहे हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, पर पहिए स्टीयरिंग के हाथ में नहीं है। भरोसा आएगा? स्टीयरिंग आप ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पर पहिया किधर को जाएगा वो पहिया ही जानता है। पहिया किसी और के हाथ है। भरोसा आएगा? बल्कि क्या रहेगा भीतर लगातार। इसलिए हम डरे रहते हैं। हम आत्मिक नहीं सामाजिक जीवन जी रहे हैं। अब एक और सूक्ष्म बात समझिएगा। डर कहाँ है ये जानने के लिए भी डर से मुक्त होना पड़ेगा। गहरे ध्यान में डर नहीं बचता। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि खोजिए कि डर कहाँ कहाँ रहा है जीवन में, और आप सचमुच खोजने निकल पड़े, तो उस खोज में डर नहीं होगा।
क्योंकि खोज में अगर डर है तो डर खोजा नहीं जा सकता। जहां डर है वहां ध्यान नहीं हो सकता, और ध्यान से आप देखना निश्चित कर लें तो डर हट जाएगा। डर को ही ध्यान से देख लो तो डर भले बचा रहे, आप डरे हुए नहीं रहोगे। अपने ही डर को ध्यान से देखने लगो तो डर भले ही बचा रहे, आप डरे हुए नहीं रहोगे। आप पाओगे कि डर के बावजूद आप मुक्त हो। ये डर तो है लेकिन आप मुक्त हो। ये डर होने के बाद भी आपके कर्म को और निर्णय को प्रभावित नहीं कर रहा। डर तो है पर हो वही रहा है जो होना चाहिए। डर शोर मचा रहा है, पांव पटक रहा है, डर जो जो कर सकता है सब कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी जा उधर को ही रही है जहां जानी चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी की छत पे समय माने कुछ पल हो सकता है, कुछ महीने, कुछ साल भी हो सकता है। कुछ समय में आप पाओगे कि वो बंदर भी उतरना पड़ेगा। कब तक छत बजाएगा? कुछ पा तो रहा नहीं है, बजाएगा बजाएगा बजाएगा। पुरानी उसको भी आदत है और आशा है, पहले उसने जब भी हमला करा है तो उसको स्टीयरिंग मिल गई है। इस बार भी उसको यही रहेगा कि मैं अब चढ़ा हूं गाड़ी पर तो स्टीयरिंग हासिल करूंगा, पर नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, अंततः धीरे धीरे उतर जाएगा। तो डर से मुक्ति का अनिवार्य अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं होता। डर की उपस्थिति के बावजूद अप्रभावित रहना। तो आप कहोगे डर उपस्थित है पर अप्रभावी है। उपस्थित है पर अप्रभावी है। हाँ है, डर लग रहा है क्योंकि जन्मों की 2000 साल पुरानी आदत पाली हुई है क्या, डर की। तो है डर उपस्थित है लेकिन अप्रभावी है। ये ईमानदारी का वक्तव्य है। डर है, डर है, हम देख सकते हैं टांगे कांप रही हैं, डर है, कांप रही हैं टांगे, लेकिन जा उधर को ही रही हैं जहां जानी चाहिए। कांपती टांगों के साथ भी दिशा सही है। ये ईमानदार वक्तव्य है। ये व्यक्ति सचमुच मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। मेरे पास आया करो ना, तो ये मत बोला करो याद है एक बार क्या कहा था, उसी बात को भी और मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बनाकर बोलूंगा। बोला था ना कि मेरे पास वो ना आए जो काम खत्म करके आते हैं, जो काम निपटा कर आते हैं वो नहीं आए, जो काम छोड़ कर आते हैं वो आए। अब इसी तरह कह रहा हूं, मेरे पास वो ना आए जो कहें कि छुट्टी थी इसलिए आ गए। आने वाले समय में मैं ये वीकेंड वाला कार्यक्रम बंद करने जा रहा हूं, जो आपके लोक धार्मिक जीवन की सुरक्षा और सुविधा के लिए रखा है कि जब तुम्हें कोई काम नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगी, तो यहां आ जाना। अच्छा, हम क्या हैं? हम्म, nth प्रायोरिटी, आफ्टर थॉट। वैसे ही कह रहा हूं, अपने खाली दिनों पर नहीं, मेरे पास अपने खास दिनों पर आओ। अपने खाली दिनों पर मत आना, अपने खास दिनों पर आना। ये मत बताना आज मेरा खास दिन था इसलिए नहीं आया, कहना आज खास दिन था मेरा इसलिए आया। ये मत कहना आज मेरी एनिवर्सरी है इसलिए कैसे आऊं, आज एनिवर्सरी है ना, हाँ, तो बीवी बच्चे समेत आओ। अपने खास दिन पर आओ ना, खाली दिन पर क्या आ रहे हो? खाली दिन पर तो मनोरंजन होता है, खास
वो खास दिन चाहिए, खाली दिन नहीं। सत्य को परम क्यों बोलते हैं? प्रथम है। आ रही है बात समझ? वो ये तो छोड़ो कि तुम अपने जन्मदिन को यहाँ आ जाओगे, या वर्षगांठ, या विवाह की वर्षगांठ, या कुछ और। ये ऐसे होता है। वो तो मैं आ रहा था, पर घर में वो दुमछल्ला और उसके ताऊजी आ गए, तो मैं इसलिए नहीं आया। दुमछल्ला और उसके ताऊजी, ये तुम्हारे लिए सच से बड़े हो गए। और आ गए थे तो उनको भी घसीट के यहीं ले आते, हम उनको बाहर अपने गार्ड के साथ खड़ा करते, वो उनसे भी कुछ सीख लेते। हमारी अब गैया हो रही है, मुक्ति आपने नाम दिया है, उसको बड़ा पसंद है बात बात करना। उसके पास बैठा देते कि 2 घंटे यहाँ कुछ प्रवचन सुनो उससे। देखो समझो, मेरे लिए बहुत आसान हुआ जा रहा है। एक समय पर कम्युनिटी पर होते थे 5-10 हज़ार लोग, और ऑडिटोरियम होता है 1,500 सीट का। तो जो ही कहता था कि आना है तो हम बोल देते थे आ जाओ। अब कम्युनिटी पे कुछ समय में हो जाएंगे 1 लाख लोग, लेकिन उतने बड़े ऑडिटोरियम तो होते नहीं, और रामलीला मैदान हम लेंगे नहीं। तो ऑडिटोरियम हम बहुत बड़ा भी मांगेंगे तो 3,000-4,000 सीट का होगा, बहुत बड़ा। स्टेडियम भी नहीं मांगेंगे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ले लिया, वो भी उतना नहीं करना प्रपंच। तो और ये करते जाएंगे कि कम से कम अनुपात में लोग आए, और वही आए जो आने चाहिए। जो यूं ही आ रहे हैं कि खाली बैठे थे, कुछ करने को नहीं था, दिवाली की छुट्टियां थी इसलिए आ गए। दिवाली की छुट्टियों में नहीं आओगे, दिवाली के दिन आओगे, नहीं तो मत आओ। दिवाली के दिन नहीं आओगे, दिवाली की रात आओगे, नहीं तो मत आओ। है क्या? अपनी तो जैसे तैसे। तुम हो बाल बच्चेदार आदमी, भविष्य तुमको संभालना है, हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो आ रही बात समझ में? सच कहीं भी सेकंड प्रायोरिटी बनकर नहीं रह सकता। तो आप में से जितने भी लोग ये लोग धार्मिक खेल यहां भी खेलना चाह रहे हैं कि सबसे बनाकर रखो, वो खेल मैं यहां खेलने नहीं दूंगा। सबसे बनाकर रखो वाला, आप कहते हो सबसे बनाकर रखो, मैं कहता हूं रब से बनाकर रखो। जमीन आसमान का फर्क है।